जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अभद्र जीके ट्रिक में आप लोग का स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन एसएससी से रिलेटेड होने वाला है। जैसे कि आप लोग को पता हो कि अभी एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है, तो जितना भी अभी तक एग्जाम हुआ तो उसमें जो भी स्ट्रेटेजी के पूछे गए हैं तो मैं उन सभी क्वेश्चन को आज कराने वाला हूँ। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। इससे आप लोग को पता चलेगा कि किस तरह का स्ट्रेटेजी के आखिर एग्जाम में पूछा जा रहा था। आज का क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत कितने पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा लगाती है? तो भारत जो कि है 7 पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा लगाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7। पूछेगा भारत कितने पड़ोसी देशों के साथ सीमा लगाती है? तो भारत जो कि है 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा लगाती है। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा जोड़ते हैं? तो भारत के कुल जो कि है 16 राज्यों के पड़ोसी देशों के साथ सीमा लगाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16। देखिए, यहाँ पर यदि देश पूछेगा तो 7 हो जाएगा, और राज्य यदि पूछेगा तो 16 आ जाएगा। 16 राज्य जो कि भारत के मतलब सभी जो भी देश है उससे सीमा लगाती है। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, भारत किस पड़ोसी देशों के साथ सबसे अधिक सीमा लगाती है? तो भारत जो कि सबसे अधिक सीमा जो कि बांग्लादेश के साथ लगाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बांग्लादेश। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा लगाती है? तो भारत जो कि है 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा लगाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7। स्थलीय पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और जलीय यदि पूछ दिया तो जलीय कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। याद रखिएगा, जलीय सीमा जो कि 2 लगाता है, एक श्रीलंका हो गया, दूसरा इंडोनेशिया। चलिए, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा के जो कि है मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैकमोहन। पूछेगा भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है? तो मैकमोहन रेखा जो कि है भारत और चीन को अलग करता है एक दूसरे से। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा होती है? तो आप लोग जानते हैं इसका आंसर, भारत और पाकिस्तान के बीच जो कि है रेड क्लिफ रेखा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। पूछेगा भारत और पाकिस्तान के बीच तो रेड क्लिफ रेखा, और भारत और चीन के बीच तो क्या जगह मैकमोहन रेखा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है और पूछा गया ये सब क्वेश्चन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो सबसे निकटतम पड़ोसी देश जो कि है श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रीलंका। पूछेगा भारत के सबसे निकटतम जो कि समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो श्रीलंका। मतलब समुद्री देशों के साथ दो, आप लोग पहले बताएं ना कि समुद्री से सीमा जो कि 2 देशों के साथ लगाता है, एक श्रीलंका और एक इंडोनेशिया। तो सबसे जो कि नज़दीक जो कि पाया जाता है वो श्रीलंका पाया जाता है, भारत से सटे हुए हैं। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, भारत के मानक समय उत्तर प्रदेश के किस शहर से गुजरता है? आप लोग जो जानते हैं भारत का जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री, वो किस देशों की होती, उत्तर प्रदेश के कौन सा राज्य से गुजरता है? तो ये मिर्ज़ापुर से गुजरता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिर्ज़ापुर। देखिए, इलाहाबाद में ही एक ऐसा जगह है जो मिर्ज़ापुर है। यदि मिर्ज़ापुर नहीं दिया रहा है ऑप्शन में तो इलाहाबाद दिया रहेगा, तो इलाहाबाद मारिएगा। यदि इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर दोनों दिया रहा है तब मिर्ज़ापुर मारिएगा, क्योंकि मिर्ज़ापुर से निकलता है। इलाहाबाद में ही क्या है? मिर्ज़ापुर है, इसलिए कभी कभी मिर्ज़ापुर देखना ही इलाहाबाद दे दिया जाता है। तो यदि मिर्ज़ापुर नहीं दिया रहा है तो इलाहाबाद दिया रहा है, तो इलाहाबाद मारिएगा इसका आंसर। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक राज्यों के साथ कौन सा राज्य सीमा लगाता है? तो सबसे अधिक राज्यों के साथ जो कि उत्तर प्रदेश सीमा लगाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। पूछेगा सबसे अधिक राज्यों के साथ कौन सा राज्य सीमा लगाती है? तो उत्तर प्रदेश राज्यों के सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा लगाती है, लगभग 17 के 18। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? जो असम राज्य है और अरुणाचल राज्य है उसके बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो संकोश नदी जो कि उसके बीच की सीमा बनाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संकोश नदी। पूछेगा असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो संकोश नदी। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सब स्टैटिक जीके क्वेश्चन है। अभी के समय में स्टैटिक जीके से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग स्टैटिक जीके को अच्छे से पढ़िएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में स्थित है? सब विश्व का देखिए, विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली है। यहाँ से क्वेश्चन बन गया, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत का जो कि असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असम। यदि पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली है, लेकिन पूछेगा माजुली कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असम राज्य में।
चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंचिकल जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। क्या पूछ रहा कि कुंचिकल जो कि जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। ये भारत के जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्नाटक। पूछेगा कुंचिकल जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में जो कि ये स्थित है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो कि है बांगर मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बांगर। पूछेगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो बांगर भी से कहा जाता है। और नई जलोढ़ मिट्टी को जो कि खादर कहा जाता है। याद रखिएगा, यदि नई जलोढ़ मिट्टी पूछेगा तो खादर हो जाएगा, यदि पुरानी पूछेगा तो बांगर हो जाएगा। यहाँ पर पुरानी पूछा तो क्या हो जाएगा बांगर, यदि नई पूछता तो खादर हो जाता। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। जो रेगुर मिट्टी है उसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जो कि काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल पर कितने % कृषि होती है। जो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है आप लोग जानते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, उसमें कितने पर जो कि है खेती होता है, तो 51% पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 51%। कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, तो उसका आधा कर लीजिए, आधा से 1% जुड़ा दीजिए, मतलब भाई 16 लाख कुछ होगा, मतलब 17 लाख के लमसम में जो कि है भारत के किस क्षेत्र पर क्या किया जाता है, कृषि किया जाता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम पूछा गया, जितना भी अभी तक एग्जाम हुआ है सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो MS स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा MS स्वामीनाथन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो श्वेत क्रांति का जनक जो कि है डॉक्टर बी कुरियन। देखिए ये दोनों क्वेश्चन में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि हरित क्रांति का जनक कौन है, MS स्वामीनाथन, और श्वेत क्रांति का जनक कौन है, तो डॉक्टर बी कुरियन। याद रखिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि हमेशा कन्फ्यूजन होता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो विश्व में सबसे बड़ा तंबाकू का उत्पादक देश जो कि है चीन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चीन। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन है। दूसरे स्थान पर भारत है। यदि देखिए दूसरे स्थान पर पूछेगा तो भारत हो जाएगा, पहले स्थान पर चीन है, इसको भी याद रखिएगा भारत को। भारत कौन स्थान पर है तंबाकू उत्पादन में, तो दूसरे स्थान पर है। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है। तो फलों एवं सब्जियों में जो कि दूसरे स्थान पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूसरा स्थान पर। दूसरा स्थान पर जो कि सबसे अधिक फल और सब्जी कहाँ उत्पादन होता है, तो भारत में होता है। सबसे सबसे अधिक यदि पहले स्थान पर बोलेगा तो चीन हो जाएगा। चीन जो कि है तंबाकू के उत्पादन में भी और सब्जियों के उत्पादन में भी जो कि है पहले स्थान पर है। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया था। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुआ था उस पर जो कि किस पर अधिक बल दिया गया था, तो ये जो कि कृषि पर अधिक उद्योग पर अधिक बल दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उद्योग। पूछेगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया था, तो उद्योग पर जो कि सबसे अधिक बल दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो ये सब क्वेश्चन था जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्ट्रेटेजी का, जो SSC सीजन में अभी तक पूछा गया है। तो मैं उन सभी क्वेश्चन को आज करवा दिया हूँ। तो यदि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर रखिए क्योंकि आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। चलिए आज के सेशन में यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।